हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात खाली स्थान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी बेलगामा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि गोकाक जलप्रपात बेलगामा में स्थित है, जो कि कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई 52 मीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि गोकाक जलप्रपात की ऊंचाई 52 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दामोदर नदी खाली स्थान नदी में गिरती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हुगली नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के सहारे गिरती है। ठीक है दोस्तों। दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और यह दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हेमावती खाली स्थान की सहायक नदी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कावेरी नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। और इसका उद्गम स्थल पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से माना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विषुवतीय प्रदेश में खाली स्थान जलवायु होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी गर्म और आर्द्र। आपको हमेशा याद रखना है कि विषुवतीय प्रदेश में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्यामितीय का जनक खाली स्थान को कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है यूक्लिड। आपको हमेशा याद रखना है कि ज्यामितीय के जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्लिड का जन्म 350 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना कि इनका जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था और यूनान में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इन्हें ज्यामितीय का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खाली स्थान में स्थापित हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरेसी था। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरेसी था। ठीक है दोस्तों। और इसे शॉर्ट में SNDT के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे शॉर्ट में SNDT के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 5 जुलाई 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम खाली स्थान ने फेंका था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी भगत सिंह तथा बटुकेश्वर। आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर ने फेंका था। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए यह कांड 6 अप्रैल 1929 ईस्वी को अंजाम दिया गया था। और भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को बंगाल में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों। और बटुकेश्वर दत्त का जन्म
18 नवंबर 1910 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना कि बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 ईस्वी में हुआ था तथा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पिग्मी का निवास क्षेत्र खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कांगो बेसिन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पिग्मी का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि पिग्मी एक मानव प्रजाति है जिसका निवास क्षेत्र मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्णांधता का संबंध खाली स्थान से है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है आँख। ही आपको हमेशा याद रखना है कि वर्णांधता का संबंध आँख से है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि इस रोग से ग्रसित लोग एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत में वर्णांधता से ग्रसित पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं में केवल 0.5% है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। परमाणु में खाली स्थान नाभिक के भीतर स्थित होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी प्रोटॉन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिलानी पर्वत खाली स्थान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देनाली पर्वत स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको भी पता होना चाहिए कि देनाली पर्वत को माउंट मैकेनली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है, यानी 6190 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये आपको हमेशा याद रखना है, और यह पर्वत अलास्का में स्थित है, यानी यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलास्का शहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म खाली स्थान में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कुंडग्राम में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म 599 वर्ष पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनका जन्म 599 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो बिहार राज्य के वैशाली जिले में आता है, यानी कुंडग्राम बिहार राज्य के वैशाली जिले में आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रामचरितमानस खाली स्थान भाषा में लिखी गई है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी अवध भाषा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रामचरितमानस अवध भाषा में लिखी गई है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित एक ऐतिहासिक घटना है, और यह हिंदू धर्म की पवित्र किताब भी है। यह भी आपको हमेशा याद रखना है कि हिंदू धर्म की पवित्र किताब है, जिसमें श्लोकों की संख्या 10,902 है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 10,902 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले खाली स्थान की उपनिवेश थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाली। आपको हमेशा याद रखना है कि दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पहले पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, और यह 1779 ईस्वी से पुर्तगालियों का उपनिवेश था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह 1779 ईस्वी से पुर्तगालियों का उपनिवेश था। ठीक है दोस्तों, जो 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, तथा 1961 में संघ शासित प्रदेश के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1961 ईस्वी में संघ शासित प्रदेश के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच खाली स्थान में 23 जून 1757 का युद्ध हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है पलासी। आपको हमेशा याद रखना है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच पलासी में 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिसमें मृत्यु दंड के स्वरूप उन्हें गोली मार दी गई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला एक मुगल शासक थे जिनका जन्म 1733 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में ही हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना कि इनका जन्म 1733 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र खाली स्थान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात। आपको हमेशा याद रखना है कि अलंकेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलंकेश्वर तेल क्षेत्र भारत के गुजरात राज्य के मरूच जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन खाली स्थान ने बनाई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन भी पिंगाली बंकैया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगाली बंकैया द्वारा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म 2 अगस्त 1876 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि पिंगाली बंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में खाली स्थान हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि। आपको हमेशा याद रखना है कि बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। आपको हमेशा याद रखना है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और उसके बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद में प्रथम संधि हुई थी। आपको हमेशा याद रखना है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में प्रथम संधि हुई थी तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि 17 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण खाली स्थान ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मीराक मिर्जा घियास। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण मीराक मिर्जा घियास ने किया था। ये आपको हमेशा याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए यह मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे 1572 ईस्वी में बनाया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसे 1572 ईस्वी में बनाया गया था। और इस मकबरे में हुमायूं के अलावा उनके बेगम तथा उनके कई उत्तराधिकारियों का कब्र है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी शुक्र ग्रह है। आपको हमेशा याद रखना है कि शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तथा इसका एक वर्ष पृथ्वी के एक वर्ष से छोटा होता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि इसका एक वर्ष पृथ्वी के एक वर्ष से छोटा होता है, अर्थात इसका एक वर्ष केवल 225 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसका एक वर्ष केवल 225 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।